नमस्कार बच्चों, मैं रेनू मलिक। आज मैं अलंकार के प्रथम भेद शब्दालंकार के बारे में बताऊंगी। शब्दालंकार को जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अलंकार क्या है, अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो चलिए जानते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम जो कार। यहाँ अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। अगर अलंकार काव्य में नहीं हो तो काव्य को पढ़ने में कोई रुचि नहीं होगी और नहीं हम उनकी भावों और अर्थों को समझ पाएंगे। इसलिए काव्य को सुंदर होना बहुत अधिक आवश्यक है। अब अलंकार के भेद के बारे में जानें। अलंकार के मुख्यतः दो भेद बताए गए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इस भाग में हम केवल शब्दालंकार के बारे में ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे ताकि आपको शब्दालंकार की पहचान हो सके। शब्दालंकार दो शब्द से मिलकर बना है, शब्द, धन, अलंकार। अलंकार का अर्थ आपको पता है। जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं हम शब्दालंकार कहते हैं। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के माध्यम से कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्द के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। अर्थात पहले जो शब्द था वह रखने से चमत्कार उत्पन्न हुआ और समानार्थी शब्द रखने से चमत्कार समाप्त हो गया, तो पहले वाले शब्द को हम शब्दालंकार मानेंगे। अर्थात जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करे वे शब्दालंकार कहलाते हैं। शब्दालंकार के भी तीन भेद किए गए हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, जैसा कि मैं बोर्ड पर श्यामपट्ट पर लिख दी हूँ। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार के बारे में जानेंगे। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास का अर्थ है वर्ण का एक से अधिक बार आना, किसी वर्ण को एक से अधिक बार आना। अनुप्रास दो शब्दों के मेल से बना है, अनु, धन, प्रास। अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ है वर्ण। ध्यान से सुनें, जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है या जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सुमंत्र बुलाए। यहाँ पहले पद में म वर्ण की आवृत्ति और दूसरे पद में स वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। जैसे पहले मैंने कहा था स्वर की समानता हो या न हो, लेकिन व्यंजन वर्ण की समानता हो। जैसे मुदित में उ वर्ण है, महिपत में अ वर्ण है, मंदिर में अन वर्ण है, सेवक में ए वर्ण है, सुमंत्र में उ वर्ण है। इस तरह आप देख सकते हैं कि स्वर की समानता नहीं है लेकिन व्यंजन वर्ण की समानता है, तो ये अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा। दूसरा उदाहरण, तरन तनुजा तात तमाल तरुवर बहु छाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिए गए उदाहरण में तो वर्ण की आवृत्ति हो रही है एवं हम जानते हैं कि जब किसी वाक्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, अतः यह उदाहरण अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा। अब अनुप्रास अलंकार के तीन भेद हैं, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लोटानुप्रास। छेकानुप्रास काव्य में जहाँ कहीं भी एक से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति स्वरूप एवं क्रम से शब्द के आरंभ में या अंत में सिर्फ एक बार हो, अर्थात वह वर्ण दोहराया गया हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं।
मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। यहाँ क वर्ण की आवृत्ति स्वरूप एवं क्रम में सिर्फ एक बार हुई है, अर्थात कारण कवन के बीच में कोई दूसरा शब्द नहीं है जो क्रम को तोड़ रहा हो, तो वहाँ छः का अनुप्रास होगा, वृत्यानुप्रास। वाक्य में जहाँ दो से अधिक बार शब्द के प्रारंभ में या अंत में वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। छः का अनुप्रास में एक बार था, वृत्यानुप्रास में दो से अधिक बार है। आइए उदाहरण देखते हैं। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन, कलिन, किलकंत है। यहाँ क वर्ण की आवृत्ति स्वरूप एवं क्रम से अनेक बार हुई है, तो यहाँ वृत्तानुप्रास अलंकार होगा। एक बात ध्यान दीजिए, पहली पंक्ति में कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में वृत्तानुप्रास नहीं होगा, क्योंकि बीच बीच में क्रम टूट रहा है। दूसरी पंक्ति में आवृत्ति स्वरूप एवं क्रम से अनेक बार है, इसलिए दूसरी पंक्ति में वृत्तानुप्रास अलंकार होगा। कलिन, कलिन में किलकंत, यहाँ बीच में नहीं टूट रहा है क्रम, तो यहाँ वृत्तानुप्रास अलंकार होगा। अब तीसरे भेद को जानते हैं, लाटानुप्रास अलंकार। यहाँ पर काव्य में पूरे पद की पुनरुक्ति होने पर, थोड़ा परिवर्तन करने पर भिन्न आशय उत्पन्न हो, वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। जैसे पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। यहाँ थोड़ा परिवर्तन करने मात्र से ही पूरे वाक्य का अर्थ बदल गया है। परिवर्तन क्या हुआ है? पहले पद में कपूत शब्द का प्रयोग हुआ है और दूसरे पद में कपूत की जगह सपूत शब्द का प्रयोग होता है। बाकी पूरा शब्द जो है उसकी पुनरुक्ति हुई है। अर्थ पर ध्यान देंगे तो आप अच्छे से समझेंगे। पुत्र कपूत है तो भी धन संचय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धन को वो बर्बाद ही करेगा। अगर सपूत है तो उसके लिए धन संचय की कोई आवश्यकता नहीं, वह खुद से अर्जित कर लेगा। अब हम यमक अलंकार, शब्दालंकार के दूसरा यमक अलंकार को जानते हैं। जिस पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो लेकिन उस शब्द का अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ यमक अलंकार होता है। ध्यान देने योग्य बातें, प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ हर बार अलग अलग होता है। शब्द की दो बार आवृत्ति होना वाक्य का यमक अलंकार के अंतर्गत आने के लिए आवश्यक है। उदाहरण से देखिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बौरात नर या पा बौराई। इस पंक्ति में कनक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। प्रथम कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा। अतः कनक शब्द का दो बार प्रयोग भिन्नार्थक के कारण उक्त पंक्ति में यमक अलंकार की छटा दिखती है। दूसरा उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में हुई है। पहले घटा का शब्द वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और दूसरी बार घटा का अर्थ है कम हुआ, अतः यहाँ यमक अलंकार है। इस पंक्ति का अर्थ है वर्षाकालीन काले बादल का घमंड वर्षा काल में घट जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वर्षा काल में वे बरस जाते हैं। अब श्लेष अलंकार को चलें। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हो तो उस समय श्लेष अलंकार होता है, यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उससे अर्थ को ही निकलते हैं तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। यमक अलंकार में था एक ही शब्द दो बार आए अलग अलग अर्थ में, लेकिन श्लेष में है एक शब्द एक ही बार आए अलग अलग अर्थ में। आइए उदाहरण से समझते हैं। जे रहीम गति दीप की, कूल कपूत गति सोए, बाड़े उजियारो करे बाढ़े अंधेरो होय। यहाँ जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि रहीम जी ने दोहे के द्वारा दीप दिए एवं कुपुत्र के चरित्र को एक जैसा दर्शाने की कोशिश की है। रहीम जी कहते हैं कि शुरू में दोनों ही उजाला करते हैं लेकिन बढ़ने पर अंधेरा हो जाता है।
यहाँ बढ़े शब्द की दो भिन्न